এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন নেহা আগরওয়াল, যিনি সেই সময় প্রায় 2 ঘন্টার কাছাকাছি কানমিশে আটকে পড়েছিলেন। ঠিক কি হয়েছিল সেই সময় সরাসরি কথা বলবো তার সঙ্গে। नेहा जी, पहले ये आपसे जानना चाहेंगे क्या हुआ था उस वक्त? उस वक्त कुछ नहीं, हम लोग रूम में थे, बस चेकआउट करने का टाइम था हमारा। 3 बच्चे को हमने नीचे भेज दिया था आधा लगेज लेके, और 3 जन हम रूम में थे। बस नीचे से बड़ा बेटा का कॉल आया कि आग लग गया, आप लोग नीचे आओ बोल के। बस लगेज लेके नीचे निकले कि बाहर इतना स्मोक हो गया था कि हम लोग बाहर निकल ही नहीं पाए। तो हम लोग रूम में ही रह गए। पूरा स्मोक से सांस लेने नहीं हो रहा था, तो खिड़की खोल के कांच वाँच तोड़ के खिड़की खोले और पीछे तरफ जंप करके वहाँ खड़े हो गए। वहाँ 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा खड़े थे। उसके बाद रेस्क्यू टीम आया और हम लोग को नीचे उतारा वहाँ पे। तब आपके साथ कौन कौन थे? मैं, मेरे हस्बैंड और छोटा वाला भतीजा। कितना वक्त लगा था दमकल को आने में? दमकल जल्दी आ गया था, लेकिन सीढ़ी पहुंचने में हम लोग 4th फ्लोर में थे। जब ये घटना घटी, बिल्कुल पूरा एक गैस चेंबर बने हुए थे, तब आपने क्या एक्सपीरियंस किया? क्या हुआ था एग्जैक्टली उस वक्त? कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से इतना स्मोक हो गया कि कुछ ब्लैंक हो गया दिमाग को। समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे क्या करें, कैसे निकलेंगे। 3 बच्चे बाहर हैं, सेफ्टी से निकल पाएंगे नहीं पाएंगे। हम लोग यहाँ से हैं नहीं, हम उड़ीसा से हैं। नेहा जी, मैं देवस्मिता बोल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कैसे नेहा जाएंगे, जी, क्या हुआ था? कौन थे आपके साथ, और पहले कौन पहुंचा आप लोगों के पास हेल्प करने के लिए? कोई फायर इक्विपमेंट था होटल में? कोई नहीं, कुछ भी नहीं था। कुछ सिस्टम नहीं था, कुछ नहीं। होटल वाले कोई नहीं पहुंचे। हम खुद खिड़की पीछे से तोड़ के फिर पीछे हम निकले हैं। कोई होटल वाला कोई हेल्प के लिए नहीं आया। नेहा जी, रूम में 3 जन थे, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भतीजा एक था। नीचे से बड़ा वाला भतीजा का कॉल आया कि ये आग लग गया है, आप लोग लिफ्ट से मत आना, आप लोगों सीढ़ी से आओ बोल के। और रूम से निकले लगेज लेके कि देखे बाहर एकदम स्मोक भरा है, सांस लेने नहीं हो रहा था, बाहर निकल ही नहीं पाए हम। तो रूम का गेट बंद कर दिए। फिर विंडो खोले, विंडो से थोड़ा सांस लिए तो फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर विंडो से जंप किए, पीछे खड़े हो गए। नेहा जी, पहले पता कैसे चला कि आग लगी है, और आप लोग बाहर कैसे आए? बाहर विंडो से वो दमकल वाले आए, रेस्क्यू करके सीढ़ी लगा के उतारे हम लोग को। नेहा जी, आपके साथ जो थे सब सेफ है, सुरक्षित है? सब, हाँ, सब सेफ है। 3 बच्चे को हम लोग पहले नीचे भेज दिए थे। चेकआउट करने का टाइम था हम लोग का। हम लोग कल की ट्रेन थी हम लोग की। आपने तो शायद यहाँ के रहने वाले भी नहीं तो नीचे है, से वो बड़ा भतीजा फोन किया कि बाहर से आप आए हुए हैं? उड़ीसा के रहने वाले, बरगढ़ के। बरगढ़ से आए हम लोग। बच्चे लोगों का एग्जाम खत्म हो गया था, तो उनको घुमाने फिराने के लिए लाए थे। बस निकलने ही वाले थे, इतना में तो 2 मिनट में तो सारा हादसा हो गया। बिल्कुल। तो आप घूमने के लिए यहाँ पे आए थे और ये अचानक पूरा तो माइंड ब्लैंक हो गया। बस ये सब चीज बहुत डरावनी घटना थी। कभी मतलब टीवी में देख रखे थे कि ये सब चीज होता है, खुद के साथ बीता है जब पता चल रहा है कि हाँ ये सब चीज हो रहा है बोल के। बिल्कुल, ऐसा कुछ बस होने वाला सेफ है और तो कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। बस ऐसा कुछ होने वाला है ये तो कभी आप सोचे ही नहीं कभी दिमाग में नहीं आता है ना। हाँ, कभी नहीं। बस टीवी सब में देखते थे कि ऐसा होता है बोल के। नेहा जी, जब आग लगा था तब होटल का तरफ से कोई निर्देश आया था क्या? नहीं, कोई निर्देश नहीं आया। वो बड़ा भतीजा नीचे था, वो कॉल किया कि आग लग गई है, आप लोग लिफ्ट में मत आना, आप लोग सीढ़ी से जल्दी आओ बोल के। बस स्टेयर भी तो बंद था उस वक्त। तो उसी टाइम तो बस निकल ही नहीं पाए रूम से।
सब बंद था। मतलब इतना स्मोक हो गया था कि हम लोग रूम से निकल ही नहीं पा रहे थे ना बाहर, कुछ दिख नहीं रहा था, घुटन हो रही थी एकदम। वो तो विंडो से निकल के हम लोग बाहर खड़े हो गए तो बच गए हम लोग। जी बिल्कुल, विंडो से अब तब निकले आप तो कोई फायर अलार्म आप सुने थे क्या उस वक्त? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बजा था, कोई अलार्म नहीं, फायर अलार्म कुछ भी नहीं था। कभी कभी आपने ये सोचे थे कि आप घूमने के लिए यहाँ पे आए हैं, ऐसी कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आपको? कभी कभी नहीं ऐसा सोच दिमाग में भी आता तो हम लोग आते ही नहीं ना यहाँ पे। 14 लोगों की मौत हो चुकी है और बच्चे लोगों को, सबको 4-4 बच्चे थे हमारे साथ में। तो वो दिमाग से तो वो सीन हट ही नहीं रहा है ना। नेहा जी, और एक बात, आग लगने के बाद होटल का अंदर का हालत कैसा था? होटल, हम तो रूम में थे ना, बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे, खाली स्मोक था और कुछ नहीं दिख रहा था। घुटन हो रही थी और स्मोक था और कुछ भी पता ही नहीं चल रहा था ना हम लोग को। बैक साइड में खड़े थे, टॉर्च कैमरा का लाइट वाइट ऑन करके। हाँ, हाँ बोलिए नेहा जी। सब कोई मतलब बता रहे थे कि हम यहाँ खड़े हैं बोल के, रेस्क्यू टीम आ गई है, रेस्क्यू टीम आ गई है, निकाल लेगी बोल के। और सामने वाले बिल्डिंग वाले भी काफी हेल्प की हम लोग को, पानी बोतल उटल वहां से फेंक के दिए। नेहा जी, तो 2 कैसे घंटा रेस्क्यू तक खड़े थे हम ऑपरेशन लोग कैसे वहां से, किया तो गया? धीरे-धीरे आप लोग नीचे बाहर सीढ़ी कैसे से आए? आप लोगों को बाहर कैसे निकला पड़ा? अब क्या था उस वक्त की सिचुएशन, क्या था? विंडो से, विंडो से आप लोग बाहर आए? सिचुएशन ऐसे जैसे भी लग रहा था कि यहाँ से हाँ, विंडो से बाहर आके पीछे बैक साइड में खड़े हो गए। नेहा जी, आप कि कम से कम ऑक्सीजन मिलेगा तो थे? सांस लेने में घुटन नहीं होगी। 4th फ्लोर में। नेहा जी, 14 लोगों की मौत हो चुकी है, आपको कुछ पता चला उस वक्त? कुछ देखा आपने? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं देखा। नेहा जी, बस हम लोग बाहर समझ खड़े रहे थे हैं आपका कि कैसे हालात। करके नीचे उतर जाए और सब सेफ रहे बोल के। क्यों छोटे आपका छोटे हालात बच्चे। हम लोग समझ रहे हैं नेहा जी, आप लोग सेफ रहिए। नेहा আগরওয়াল আমরা কথা বলছিলাম একেবারে ঠিক সেই মুহূর্তে যখন এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, যখন আগুন লেগে যায়, তখন একেবারে 2 ঘন্টা সেখানে আটকে ছিলেন।